हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस मज़ेदार वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि काफ़का के प्रोड्यूसर्स एंड जो कंज्यूमर्स होते हैं वो गोलैंग के अंदर कैसे बनाए जाते हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो थोड़ा-सा देखा होगा तो उसके अंदर हमने बहुत सारे क्लाइंट्स जो थे, हमने आपके साथ डिस्कस किए थे एंड उनके यूज़ केसेस के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो चीज़ जो है वो देख लिया होगा कि कौन-सा क्लाइंट किस यूज़ केस के अकॉर्डिंगली यूज़ किया जाता है। तो आज हम उनमें से ही एक क्लाइंट को यूज़ करेंगे एंड काफ़का के प्रोड्यूसर को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली काफ़का की जो है आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे जो मैं इस वीडियो के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वो है काफ़का क्लस्टर, ठीक है? तो आप भी अपने सिस्टम के अंदर वो काफ़का जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए। तो इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक डॉकर कंपोज़ फ़ाइल जो है वो प्रिपेयर कर लिया है, तो मैं उसका गिटलब का बेसिकली गिटहब का जो यूआरएल है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना हो, ठीक है? तो आपको बेसिकली अब क्या चाहिए, डॉकर कंपोज़ चाहिए एंड गोलैंग चाहिए, दैट्स इट। तो आपका यहाँ पे सिस्टम सेट है। तो मैं अभी बेसिकली आपको बताऊँगा कि हम कौन-सी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। थोड़ा-सा काफ़का के जो ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस है, उसके रिगार्डिंग भी आपको गो थ्रू करवाऊँगा, ताकि आपको पता चल सके भी कौन-सी चीज़ क्या होती है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम कौन-सी लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रेंच को, जिसके साथ हम जो है काफ़का के प्रोड्यूसर एंड कंज़्यूमर जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ़ प्रोड्यूसर जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ों को आगे लेके जा सकें। ठीक है गाइज़? तो अब चलते हैं काफ़का के जीयूआई पे ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर तो हम डेडिकेटेडली काम करने वाले हैं, तो जीयूआई को पहले समझ लेते हैं, ठीक है? तो जैसे ही आप अपने पेज पे लैंड करोगे, ठीक है? जैसे ही आपने डॉकर कंपोज़ रन किया, तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफ़ेस जो होगा, वो खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास क्या बता रहा है, ऑनलाइन क्या है, 1 क्लस्टर है एंड ऑफ़लाइन 0 है, ठीक है? और वो ऐसे मतलब इस नाम से चल रहा है, ये वर्ज़न है, ये ब्रोकर्स हैं, ये पार्टीशंस हैं, टॉपिक्स हैं, बाइट मतलब क्या उसका कितना डेटा प्रोड्यूस हुआ, कितना कंज़्यूम हुआ, तो ये सारा यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं ब्रोकर्स के ऊपर। अब यहाँ पे हमें वही जो हमने पीछे अभी देखा था वो क्या है, ब्रोकर काउंट 3 है एंड एक्टिव कंट्रोलर मतलब बेसिकली लाइक ब्रोकर्स आर लाइक टीम, तो उनका बेसिकली हेड कौन है, तो अभी 1 है। अगर मैं रीस्टार्ट करके दोबारा अब करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है? हो सकता है कि सेम ही रहे, बट चेंज होने की संभावना होती है, क्योंकि काफ़्का जो है इसको रीबैलेंसिंग करता रहता है, ठीक है? उसके बाद हम कौन-सा वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, ये वाला वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं एंड करंटली कोई पार्टीशंस नहीं है, तो इसलिए ये कुछ इस टाइप का जो है वो डेटा हमें शो कर रहा है। ठीक है? तो ये सारे ब्रोकर्स हो गए एंड उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्ट्स हो गए एंड उनका होस्ट हो गया। उनका अभी कोई डिस्क जो है वो यूसेज नहीं किया गया, तो इसलिए ये नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। तो अभी चलते हैं सीधे टॉपिक्स पे। तो अभी कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश मैंने इसको चलाया है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं होगा। तो हम जो गोलैंग का कोड लिखेंगे उसके ज़रिए जो है हम यहाँ पे टॉपिक को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? एंड उसके बाद आता है कंज़्यूमर, तो यहाँ पे सारे कंज़्यूमर ग्रुप्स एंड उनकी जो उनके मेंबर्स हैं, उन वो किस-किस टॉपिक को सब्सक्राइब करके बैठे हैं, या उनके अंदर कौन-सा मतलब कितना लैग है डेटा का, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं। तो ये कुछ ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस के रिगार्डिंग इंट्रो था, ताकि आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए अब सीधा चलते हैं कोडिंग पे, ठीक है? मेरे को पता है आपको कोडिंग करना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ, मैं आपको सारा लाइन बाय लाइन समझाने वाला हूँ, ठीक है? ये मैं अभी स्टार्ट कर रहा था, तो इसलिए ये क्लीन नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं किया हुआ। हमने क्या किया हुआ, इस लाइब्रेरी को यहाँ पे गो गेट किया हुआ है। गो गेट करने के लिए अब हमें पता है कि डिपेंडेंसी मैनेजर कौन है यहाँ पे, तो गो मॉड फ़ाइल है, जो कि यहाँ पे डिपेंडेंसीज़ को मैनेज करता है। तो आपको गो मॉड जो है वो यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट कर लेना है एंड उसके बाद जो है आपको गो गेट करना है। तो आपके पास कुछ इस टाइप का जो है लाइक डिपेंडेंसी विद देयर वर्ज़न नेम, तो यहाँ पे वो आपको दिखने लग जाएगा। एंड उसके बाद जो-जो आप डिपेंडेंसी डालते जाओगे, तो वो कुछ इस टाइप से आपको दिखने लग जाएँगी, ठीक है? तो इसके बाद अपन चलते हैं मेन डॉट गो फाइल पे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ब्रोकर्स की जो लिस्ट है यहाँ पे बना ली है। कौन-सा ब्रोकर है हमारे पास 92, 93 एंड 94। तो यहाँ पे ये वाले ब्रोकर्स हैं एंड उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एडमिन क्लाइंट का। अब एडमिन क्लाइंट क्यों? तो गाइस अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर सुना होगा तो उसमें मैंने बता रखा था आपको कि एडमिन जो क्लाइंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइक टॉपिक्स को क्रिएट करना, उनमें से डेटा डिलीट करना एंड जो भी आप ऑपरेशंस करना चाहते हो तो वो एक एडमिन क्लाइंट से ही किया जाता है, ठीक है? वो नॉर्मल क्लाइंट से नहीं हो पाता। तो उसमें आपको काफ़्का एरर देगा कि भी हाँ, भी इट इज़ नॉट अ एडमिन क्लाइंट, ठीक है? तो इसीलिए हमने क्या किया पार्टीशन अब देखो हमारे पास टॉपिक था सॉरी टॉपिक नहीं था, टॉपिक एम्प्टी था, ठीक है? तो उसको क्रिएट भी तो करना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया एडमिन क्लाइंट बनाया, वो किस टाइप का है? केएडीएम। अब केएडीएम मतलब काफ़्का एडमिन, तो यहाँ से सीधा-सीधा क्लियर हो रहा है, ठीक है? वो डॉट क्लाइंट तो ये एक क्या है? एक स्ट्रक्ट है, ठीक है? तो जो जिसके अंदर जो है केगो का क्लाइंट है बेसिकली, ठीक है जी? तो ये हो गया। अब उसके बाद हमने क्या बनाया, एक फ़ंक्शन बनाया, जो बेसिकली क्या करेगा, इस वेरिएबल को फिल आउट कर देगा। फिल आउट इन द सेंस कि इस वेरिएबल के अंदर हमारा इंस्टांस जो है क्लाइंट का, जो भी हमने इनिशियलाइज़ किया होगा, उसको क्या कर देगा, फिल आउट कर देगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे केगो न्यू क्लाइंट इनिशियलाइज़ किया एंड उसको इनिशियलाइज़ करने के बाद हमने क्या किया उसके अंदर जो ब्रोकर्स थे, हमने वो पास कर दिया कि हमने जो क्लाइंट है इन सभी ब्रोकर्स को बेसिकली इसके साथ जो कनेक्शन है, वो बनाने के लिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे पास आउट किया एंड देन अगर कोई एरर होगा, तो वो यहाँ पे पैनिक होके सीधा प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट कर देगा, मतलब एग्ज़िट मार देगा। अदरवाइज़ वो क्लाइंट बना के वो क्या कर देगा, इसके अंदर इनिशियलाइज़ कर देगा। तो ये था सिर्फ़ एडमिन क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एडमिन क्लाइंट को कैसे बनाया जाता है। तो अब हमारा एडमिन क्लाइंट तो बन गया, अब ऑब्वियसली बात है इस फ़ंक्शन को मेन में कॉल करना पड़ेगा क्योंकि अ हमने कोई इनिट फ़ंक्शन नहीं बनाया जिसके अंदर क्या है कि वो जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करें तो क्लाइंट ऑटोमैटिकली बन जाए, ठीक है? तो जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे ऑब्वियसली बात है अगर इनिट फ़ंक्शन नहीं है तो मेन फ़ंक्शन जो है वो सेकंड प्रायोरिटी होगा कि जिसको रन किया जाएगा। तो यहाँ पे वो उसने क्या किया क्लाइंट को बनाया, क्लाइंट को बनाने के बाद हमने क्या किया एडमिन क्लाइंट को यूज़ करके मतलब उस वेरिएबल को यूज़ करके उसके अंदर अब कुछ इंटरनल फ़ंक्शंस होते हैं लाइक मैं आपको बता देता हूँ। एडमिन क्लाइंट डॉट अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे फंक्शंस हैं, ठीक है? कोई आपको डिलीट करना है लाइक आपको डिलीट कोई कंज्यूमर ग्रुप करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ऑफसेट डिलीट करना है तो यहाँ से कर सकते हो, रिकॉर्ड डिलीट करना है तो इस फंक्शन के ज़रिए से जो है वो यूज़ कर सकते हो। ये टोटली अब आपके ऊपर डिपेंडेंसी बनाता है कि भी आपको कौन-सा फंक्शन जो है या कौन-सा मेथड जो है, वो कब लगाना है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी? तो अभी चलते हैं सीधा हमारे क्रिएट टॉपिक के ऊपर। ये रहा क्रिएट टॉपिक। अब देखो इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है पास। यहाँ पे क्या हो रहा है कॉन्टेक्स्ट पास हो रहा है, पार्टीशंस पास हो रहे हैं, कितनी पार्टीशंस बनानी है। रेप्लिकेशन फैक्टर पास हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन पास हो रहा है एंड टॉपिक का नेम पास हो रहा है। तो गाइस अभी कॉन्टेक्स्ट तो हमें पास करना पड़ेगा, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट डॉट बैकग्राउंड ये हमने पास कर दिया। पार्टीशन अब कितनी पार्टीशन बनानी है? सपोज़ 5 बनानी है। 5 बनाने के बाद अब रेप्लिकेशन फैक्टर जो है, अब आप देखोगे ये एक मतलब अगर मैं इसके अंदर जाऊँ, ठीक है? ताकि इसको और अच्छे से हम समझ पाएँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेप्लिकेशन फैक्टर जो है इन्होंने दिया हुआ कि भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑप्शनल हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये ज़रूरत नहीं है पास करने की अगर मैं इसके और इंटरनल जाऊँ, मतलब देखो पहले मैं कहाँ से कहाँ गया, क्रिएट टॉपिक है, इसके मैं अंदर गया तो यहाँ इसने मेरे को इस मतलब जो हमने डिपेंडेंसी डाउनलोड की थी उसकी फ़ाइल के अंदर रीडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है रेप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे बताया तो हुआ है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, अब देखूँगा कि ये किसके अंदर पास हुआ हुआ है। अच्छा, ये क्रिएट टॉपिक के अंदर पास हुआ हुआ है। तो मैं जैसे ही इसके अंदर गया, तो यहाँ पे ये आप देखोगे तो रेप्लिकेशन फैक्टर के अंदर दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या रिप्रेज़ेंट करता है ये, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। वर्ज़न 4 ऑफ द अंडरलाइंग टॉपिक ये वो, ठीक है? एंड उसके बाद यू कैन यूज़ -1 फॉर द पार्टीशंस एंड रेप्लिकेशन फैक्टर फॉर द ब्रोकर यूज़ डिफ़ॉल्ट, ठीक है? तो हम डिफ़ॉल्ट के साथ ही मूव ऑन करेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सेट कर लेना, ठीक है? अब उसके बाद क्या आता है कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपकी कोई स्पेसिफ़िक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको पास करना है लाइक अब यहाँ पे ये बहुत मेजॉरिटी रखता है चीज़ों के अंदर, ठीक है? ये कॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है?
तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा लिस्ट डाउन करके दे देता हूँ। कॉन्फ़िग, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, रिटेंशन टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है? रिटेंशन टाइम क्या होता है, आपको मेरी प्रीवियस वीडियो से पता चल गया होगा, जिन्होंने देख रखा उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ पे, ठीक है? आप अगर कोई और प्रॉपर्टीज़ को जो है प्रॉपर्टीज़ को जो है वो सेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप वो चीज़ कर सकते हो। तो राइट नाउ मैं डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ के साथ जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे निल पास आउट कर देता हूँ। अब टॉपिक का नेम क्या है गाइस? इसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं, टॉपिक नेम। यहाँ पे हम इसको एज़ ए स्ट्रिंग बनाते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं हम वाईटी काफ़का लेक्चर, ठीक है? तो इसको हमने ऐसे कुछ बना लिया एंड यहाँ पे हमने टॉपिक नेम पास कर दिया। अब ये क्या रिटर्न करता है? अब ये या तो टॉपिक क्रिएट का रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा या फिर एरर रिटर्न करेगा। तो हम दोनों को यहाँ पे गेट आउट कर लेते हैं। मतलब बेसिकली दोनों को कंज़्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिएशन रिस्पॉन्स एंड यहाँ पे एरर, ठीक है? तो यहाँ पे अगर एरर आया तो मैं क्या कर दूँगा, अब ऑब्वियसली बात है, देखो मैं इसके अंदर अब ना तो हमारा डेटा कंज़प्शन स्टार्ट हुआ है, ना डेटा प्रोड्यूस स्टार्ट हुआ है, राइट? तो मैं यहाँ पे सीधा इसको क्या करूँगा, पैनिक करूँगा, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि जैसे ही मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करूँ, तो ये मतलब मेरा प्रोड्यूसर जो है वो मेरे को एरर दे कि भी हाँ, भी तुम्हारा जो टॉपिक है वो वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करूँ, तो ये तभी मेरे को बता दे कि भी हाँ, भी तुम्हारा टॉपिक बन चुका है कि नहीं बना। अगर बना होगा तो ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा, अगर नहीं बना होगा तो ये बना देगा, या फिर अगर नहीं बन रहा, हमारी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई डाउट है, तो ये क्या करेगा, एरर निकाल के यहाँ पे फेंक देगा। तो मैं यहाँ पे पैनिक करवा रहा हूँ, ठीक है? एंड उसके बाद अदरवाइज़ ये क्या करेगा, हमारा क्रिएशन टॉपिक का जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे, वो हमें रिटर्न करवा देगा। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, मतलब रन करके चेक करते हैं। हो सकता है यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह पे मेरे को काफ़का का जो बेसिकली कंटेनर नेम है, वो यहाँ पे देना पड़े। तो चलो एक बारी चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो अपन एलएस करते हैं पहले, ठीक है? अपन सही उस पे हैं। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, तो देखो ये क्या बोल रहा है अब, द इंटरनल ब्रोकर स्ट्रक्ट चूज़न टू इश्यू टू रिक्वेस्ट डाइड आइदर द ब्रोकर आईडी इज़ मिसिंग। जो ये दिक्कत है, ये बेसिकली ओके, हमने यहाँ पे क्लाइंट को क्लोज़ किया है एंड एक बारी मैं डॉकर कंपोज़ जो है वो भी यहाँ पे चेकआउट कर लेता हूँ। जस्ट 1 मिनट, ठीक है? उम, तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे जो एक्सपोज़ हो रहा है हमारा वो हो रहा है, जो ये एक्सटर्नल वाले दिख रहे हैं ना सारे, यहाँ पे एक्सपोज़ हो रहा है। तो हमने जो पोर्ट था वो भी यहाँ पे गलत दिया हुआ था, तो यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है? वेट अ मिनट, गाइस आई थिंक सो, हाँ, अब ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है? एंड यहाँ पे भी 2 लगेगा एंड उसके बाद यहाँ पे भी 2 लगेगा। तो ये तो हो गया हमारा करेक्ट। अब देखते हैं एक बारी दोबारा से चला के उसको कि भी वो चला कि नहीं, ठीक है? तो अभी भी दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत गाइज़ यहाँ पे है कि लाइक यहाँ पे जो हम एडमिन क्लाइंट है, उसको बोल रहे हैं कि जैसे ही ये फंक्शन की एग्ज़ीक्यूशन कंप्लीट हो तो वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कमेंट आउट करना पड़ेगा ताकि वो जो है, वो अपनी क्लाइंट को क्लोज़ ना करें। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास क्लियर आउटपुट है ऑफ टॉपिक क्रिएशन की। तो अगर मैं आपको जीयूआई में दिखाऊँ, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 सेकंड मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पार्टीशंस कितनी आ गई, 5 आ गई एंड इन सिंक रेप्लिका 5 आ गए एंड उसके बाद अपन चलते हैं यहाँ पे देखने, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ये यही बनाया था, तो ये टॉपिक जो है हमारा क्रिएट हो चुका है। अब जैसे हम इसके पास जाएँगे,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पार्टीशंस, ये रेप्लिकास हैं, मतलब कौन सा पार्टीशन बेसिकली किसके पास है। तो यहाँ पे जो ब्रोकर है 2 उसके पास 2 हैं, 3 के पास भी 2 हैं एंड जो हमारा हेड है, जो कामचोर आदमी है, ठीक है? उसके पास कितने हैं? हमारा 1 ही है, ठीक है? तो ये इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, ठीक है? तो अभी काफ़्का का ऑफसेट भी 0 है, कंज़्यूमर का ऑफसेट भी सब कुछ 0 है, ठीक है? क्योंकि बिकॉज़ अभी कोई कंज़्यूमर बना ही नहीं है। तो गाइस यहाँ पे इस लेक्चर को मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगा, ताकि आप लोग पहले एडमिन क्लाइंट को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर की, ठीक है? तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता होनी चाहिए कि लाइक काफ़्का की कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे जहाँ पे मैंने निल पास किया है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। तो आपको ये करके देखना है ताकि आप और अच्छे तरीके से जो हैं इस चीज़ को समझ पाएँ एंड काफ़्का को मैनेज कर पाएँ, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डॉकर फ़ाइल जो हो गया एंड ये जो कोड अभी हमने बनाया है, ठीक है? इन सबको मैं गिटहब पे पुश कर दूँगा, ठीक है? ताकि आप लोग जो है वहाँ से इसको क्लोन कर सको एंड इसको यूज़ कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। उसके लिए आपको बिल्कुल वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? तो वो आप कर दीजिए ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय श्री राम।